सो वेलकम बैक टू माई व्लॉग गाइस। तो मैं हूं पूरब टांडेकर। आज आया हूं मैं नए वीडियो के साथ जो कि है शहीद उद्यान के बारे में, जो कि भिलाई सेक्टर 5 में बना है। जो शहीद लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए जान दी है, उनकी याद में एक शहीद उद्यान बनाया गया है जो कि सेक्टर 5 भिलाई में छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे शाम को डेली 3D लेजर शो होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे, और रविवार को भी होती है शाम 6 से 8 बजे तक। तो चलते हैं अब अंदर शहीद पार्क के और देखते हैं क्या है अंदर। आपको भी दिखाता हूँ मैं अंदर से जो व्यू है यहाँ का। जो अंदर जाने से पहले टिकट लेना पड़ता है जो 10 रुपये पर हेड है। तो टिकट हमने ले ली है और मेरे दोस्त हैं साथ में, तो चलते हैं अब अंदर, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस, हमने ले ली है एंट्री और कुछ ऐसा व्यू है अंदर से उद्यान का, शहीद उद्यान का। और ये जो आपको प्रतिमा दिख रही है ये शहीद भगत सिंह जी का है, जो कि 24 फीट की बनाई गई है, हाइट इसकी है। और बीच में है सेंटर पे ये तालाब जो कि बनाया गया है, और यहीं पे होता है लेज़र शो, 3D लेज़र शो, जो कि अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। और कुछ ऐसा माहौल है जैसा आपको दिख रहा है। तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, दूर दूर से भी लोग आते हैं जब क्योंकि ये नया बना हुआ है अभी। तो दिखाते हैं अब आपको, इधर आगे का भी एरिया है, ये बहुत बड़ा है। सिंह जी की प्रतिमा जो कि 24 फीट की है, जैसा मैंने बताया था। और देख सकते हो लेज़र शो जो होता है यहाँ से ऑपरेट होता है, और देख सकते हो लोगों का भीड़ जो है देखने की। और तो यहाँ से ऐसा व्यू आता है, यहीं पे ही लेज़र शो स्टार्ट होने वाला अभी थोड़ी देर में। तो सारे लोग बैठे हुए हैं, बस स्टार्ट ही होने वाला है। तो वी आर आल्सो वेटिंग फॉर लेज़र शो। तो चलो थोड़ा आगे घूम ले। तो लेज़र शो स्टार्ट हो चुकी है, बाकी और देखते ही देखते इसने क्रांति की ज्वाला का रूप नारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ में इसकी बागडोर संभाली, जो सन 1825 में कीम सिंह बबलपुर विद्रोह की लौ जला चुके थे। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे सहित सैकड़ों क्रांतिकारियों ने सर पर कफन बांधकर इस विद्रोह में हिस्सा लिया और अपने प्राण की आहुति दी। इन सभी के बलिदान ने आक्रोश का जैसा सैलाब तैयार कर दिया जो गुलामी की बेड़ी को उखाड़ देने के लिए सदी की शुरुआत होते ही ये सैलाब भारत के हर हिस्से में तेजी से फैलने लगा और क्रांतिकारियों का हुजूम देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर रहा था। जहां एक तरफ महज 19 साल के खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, वहीं लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए वीर गति के प्राप्त हो गए। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से आखिरी दम तक लड़ते हुए शहीद हुए, तो सूर्य सिंह अपनी शहादत के साथ एक असली शिक्षक की मिसाल दे गए। विद्रोह की इस लहर में एक ऐसा शख्स भी था
जो बचपन से ही क्रांति की मशाल अपने दिल में जला चुका था। नाम था भगत सिंह। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में भगत सिंह के मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वो उसके बाद से ही आजादी को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान चुके थे। सन 1929 में क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने दिल्ली की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे खेले और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया और भगत सिंह के साथ उनके 2 और साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। अपने 2 साल के कारावास के दौरान भगत सिंह लिख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। 23 मार्च 1931 के दिन महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह अपने साथियों के साथ शहीद हो गए। अपनी शहादत से न केवल वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दे गए, बल्कि नवयुवकों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गए। भगत सिंह ने कहा था, महान से महान साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं, परंतु विचार जिंदा रहते हैं। आज हमें इस बात पर गर्व है कि भिलाई की कण-कण में देश के क्रांतिकारियों के विचार हैं। वे सभी हमारे दिलों पर अमर हैं। क्रांति की इस लहर में ऐसे अनगिनत नाम थे जिनकी पहचान इतिहास के पन्नों में भले ही दर्ज न हो पाई, लेकिन उनकी कुर्बानी ने देश की आजादी में एक अतुलनीय योगदान दिया। ऐसे शहीदों के त्याग और बलिदान से आने वाली पीढ़ियों को आजादी की खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित किया और जिन्होंने अपने बलिदान से एक आजाद भारत का सपना पूरा किया। ऐसे शहीदों को पूरा देश शत शत नमन करता है। जय हिंद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देश भी मेरा, जान भी मेरी, आजादी में शान भी मेरी। देश भी मेरा, जान भी मेरी, चेहरा भी पहचान भी मेरी। मेरा भारत देश भी सुन लो, मेरा है अभिमान, भारत देश महान। आजादी की मरते कहानी, सभी शहीदों की कुर्बानी, जो शीरों ने साथ निभाया, भारत का परचम फहराया। आजादी है इनाम, भारत देश महान, भारत देश महान। भिलाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित एक नगर है। यह भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है और मध्य भारत का एक मुख्य शिक्षा केंद्र भी है। भिलाई शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है।
भिलाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का तीसरा बड़ा शहर है। मुंबई कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए जग प्रसिद्ध शहर शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी नाम रखता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के औद्योगिक विस्तार की परिकल्पना के कारण हुई है। भारत रूस मैत्री के फलस्वरूप बना भिलाई इस्पात संयंत्र, इसे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 4 फरवरी 1959 को पहले ब्लास्ट फर्नेस के उद्घाटन के साथ शुरू किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य उत्पाद हैं वेल, स्टील प्लेट्स, रिबार्स, वायर एंड रॉड। यह संयंत्र श्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए लगातार 11 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी जीत चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 से हुआ। कहते हैं किसी समय इस क्षेत्र में 36 गढ़ थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। छत्तीसगढ़ भारत में सबसे तेजी से विकसित राज्यों में से एक है। भिलाई ने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, फिर चाहे वह राजनीति हो, खेलकूद हो, या फिर चाहे वह संगीत ही क्यों न हो। हमारे भिलाई से इन क्षेत्रों में पारंगत अनेक कलाकार एवं खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस शहर और अपने देश का नाम रोशन किया है। यहाँ पर सभी धर्म एवं संप्रदाय के लोग निवासरत हैं। इसलिए भिलाई शहर में एक छोटे भारत की छवि देखने को मिलती है। भिलाई के हृदय स्थल सेक्टर 5 में स्थित इस शहीद उद्यान का निर्माण नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा किया गया है। यहाँ घूमे। सो गाइस फाइनली हम लोग का व्लॉग खत्म हो गया और हम लोगों ने बहुत मस्ती की है इस पार्क में और बहुत ही शानदार लेज़र शो देखा। और जैसे कि आप ये मूर्ति तो देख ही चुके हैं, यहाँ का कितना शानदार है। घूमने में माहौल बहुत ही शानदार था, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको भी आना होगा तो आप भी आइएगा, बहुत मस्ती कीजिएगा। पार्क में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने के लिए। आपको एक से एक जगह मिलेंगे आपको फ़ोटोशूट करने के लिए। इनफैक्ट आपको लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ यहाँ के हम लोग शो करेंगे, देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बाय। तो चलते हैं, अब टाइम हो चुका है। अभी टाइम हो चुका है, रात हो चुका है, 9:30 बजे पार्क बंद हो जाता है, तो घर जाना जरूरी है। तो भाई वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल। ये क्या, ये हमारा दोस्त गूंगा तो ये कुछ बोलता नहीं है, ठीक तो है? एहू कर। तो चलो चलते हैं, अब बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।